आज की वीडियो में हम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस सलवार को बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। ऊपर से हमारे कपड़े की लंबाई है और इस साइड से हमारे कपड़े की जो है वो चौड़ाई है और ये कपड़ा हमारा डबल में फोल्ड है। आपको इस कपड़े को यहाँ से पकड़ना है लंबाई वाली साइड से और इसे आपको फोल्ड कर देना है। तो ये कपड़ा जो है हमारा 4 ते में फोल्ड हो चुका है। आपको सलवार का जितना भी तैयार पोंचा चाहिए उसके अंदर आपको 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करना है। तो मुझे 6.5 इंच का पोंचा तैयार चाहिए, तो मैंने 7 इंच कपड़े को फोल्ड करा है। फिर आपको इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। तो आपको इसकी जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए उसके अंदर आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो मैं ऊपर यहाँ पे 6 इंच निकाल दूंगी, क्योंकि जब इसके अंदर 6 इंच की बेल्ट अटैच होगी तो सलवार की लंबाई 6 इंच बढ़ जाएगी। तो हमारी सलवार की जो तैयार लंबाई रहेगी वो रहेगी 36 इंच की। तो आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। तो आपको यहाँ पे 37 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको इस निशान को सीधा कर देना है। फिर आपको इस निशान को नापना है कि ये निशान हमारा कितने इंच पे आ रहा है। तो ऊपर इंची टेप को रखेंगे और ये निशान हमारा 31 इंच पे आ रहा है। तो इस पूरे कपड़े के अंदर आपको 31 इंच पे निशान लगा देना है, कपड़े को इकसार करते हुए। इससे हमें सलवार की कटिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सेम इसी तरह से इस वाली साइड के कोने में भी हम निशान लगाएंगे 31 इंच नापते हुए और इस निशान से हम मिला देंगे। और जितना भी बचा हुआ कपड़ा है वो हमारा बंद साइड की तरफ को निकल जाएगा। यहाँ पे आपको कली के निशान लगाने हैं। तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाना है। सेम इसी तरह से इस वाली साइड में भी आपको कली के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर इन दोनों निशानों को आपको इंची टेप की मदद से मिला देना है। इस तरह से रखना है आपको इंची टेप बिल्कुल मिलाते हुए दोनों निशानों पे और निशान लगा देना है चौक की मदद से। तो ये हमारी जो है 2 कली हो जाएंगी सलवार की। फिर आपको इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पहले कटिंग करनी है। उसके बाद में ये वाली जो हमारी कली है इसे भी आपको काट के अलग निकाल लेना है और एक कली हमारी जो है इसी पार्ट के अंदर अटैच रहेगी। तो कटिंग जो है हमारी हो चुकी है। उसके बाद में आपको ये जो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच का हमने कपड़ा लिया था कली के लिए, इसके अंदर आपको कट लगा देना है और सेम ऊपर भी आपको कट लगा देना है ताकि हमें कली का पॉइंट पता चल सके। तो कट जो है लग चुके हैं हमारे। उसके बाद में आपको इसके आसन की कटिंग करनी है। तो आपको इनको चारों कलियों को बिल्कुल मिला के रखना है एक दूसरे के ऊपर और आपको यहाँ पे 5.5 इंच तक एक सीधा निशान लगा देना है। निशान जो है वो लग चुके हैं। फिर आपको इतने कपड़े को काट के अलग निकाल लेना है। तो ये हमारी सलवार के अंदर लगाने के लिए म्यानी कट हो चुकी हैं। ये म्यानी कुछ इस तरह से आएंगी, मैं आपको रख के दिखाती हूँ। 6 इंच की हमारी बेल्ट जो है तैयार इसके अंदर अटैच होगी। तो इसके आसन की लंबाई 6 इंच बढ़ जाएगी। तो अभी इसका आसन 17 इंच का है। 1/2 इंच जब म्यानी के अंदर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा बेल्ट अटैच करने में कपड़ा चला जाएगा। तो इसका तैयार आसन 16 इंच का बैठेगा। तो हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको बचे हुए कपड़े को लेना है और इसके अंदर से आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इसे आपको डबल में फोल्ड कर देना है। हमारी बेल्ट की जो तैयार लंबाई रहेगी वो रहेगी 6 इंच की। तो आपको इसके अंदर 2.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो आपको यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच कपड़ा तो हमारा नेफा फोल्ड करने में चला जाएगा और 1/2 इंच कपड़ा हमारा बेल्ट अटैच करने में चला जाएगा। तो तैयार बेल्ट हमारी 6 इंच की बैठेगी। आपको जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो आपको हिप के हिसाब से रखनी है। जैसे कि हिप है हमारे 38 के अंदर आपको 6 इंच प्लस करना है। अगर आप 38 में 6 इंच प्लस करोगे तो हो गया 44 इंच। तो ये हमारा डबल में फोल्ड कपड़ा है तो हो गया 22 इंच। 44 का हाफ। तो ये हमारा कपड़ा 20 इंच है। तो पहले हम इतने कपड़े को काट के अलग निकाल लेंगे। बाकी का ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसका आपको जोड़ लगाना है। तो इस कपड़े को आपको 1/2 इंच चढ़ा के रखना है इसके ऊपर और यहाँ से आपको कपड़े को सरका देना है। अब हम नाप के देखेंगे ये कपड़ा हमारा कितना बच रहा है। हम 22.5 इंच कपड़ा रखेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई के लिए। तो ये कपड़ा जो है हमारा 22 इंच है। तो अभी हम 1/2 इंच और इस कपड़े को सरकाएंगे। यहाँ पे इस साइड से भी सरकाएंगे, बिल्कुल इकसार कर देंगे इसे। तो अब हम नाप के देखेंगे। तो ये हमारा जो कपड़ा 22.5 इंच है और नीचे से भी मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये हमारा 22.5 इंच कपड़ा है। इतने कपड़े को आपको काट के अलग निकाल लेना है। हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। फिर दोस्तों आपको इसकी स्टिचिंग करनी है। तो मैं आपको स्टिचिंग के बारे में बताती हूँ। ये हमारी सलवार का एक पार्ट है। अब ये देखिए ऊपर और नीचे जो कट लगे हुए हैं इन्हें आपको पकड़ना है और यहाँ पे आपको 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। तो एक साइड में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में ये जो हमारे यहाँ से पार्ट है यहाँ पे आपको इसके अंदर कली अटैच करनी है। तो आपको एक कली को लेना है, उसे आपको यहाँ पे रखना है और 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसके आसन के अंदर म्यानी अटैच करनी है। तो आपको म्यानी को लेना है
और मियानी को आपको यहाँ पे रखना है, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे रखना है आपको मियानी को, और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में इसे खोलना है और एक सिलाई आपको इसके ऊपर फिनिशिंग की लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको जो इसका दूसरा वाला आसन है इसके अंदर भी आपको मियानी लगानी है। तो मियानी आपको यहाँ रखनी है, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे रखनी है, और इसके अंदर आपको सीधी सिलाई लगानी है। फिर आपको इसे खोलना है और एक सिलाई आपको इसके ऊपर फिनिशिंग की लगा देनी है। इसके आसन में मियानी लगाने के बाद आपको इन दोनों पार्टों को बिल्कुल मिला के रखना है, और उसके ये जो यहाँ पे आसन है इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से इस वाली साइड के जो ये आसन है इन दोनों को भी आपको बिल्कुल मिला के रखना है एक दूसरे के ऊपर, और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। दोनों आसन में सिलाई लगाने के बाद आपको इसे खोलना है, और आपको इसमें से किसी भी एक आसन के अंदर प्लेट डाल देनी है 2। तो ये हमारी सलवार का बैक वाला आसन रहेगा। तो आपको इसके अंदर एक प्लेट डालनी है और ऊपर वॉप पिन लगा देनी है। जो आपकी प्लेट की बंद साइड है वो आसन की तरफ को आनी चाहिए। सेम इतनी ही बड़ी आपको एक प्लेट और डाल देनी है इसकी बगल में, और ऊपर आपको वॉप पिन लगा देनी है। दोनों प्लेटों की बंद साइड आसन की तरफ को आनी चाहिए। तो हमारी ये जो 2 प्लेट हैं वो डल चुकी हैं। मैं आपको इसे उल्टा करके भी दिखाती हूँ। उल्टी तरफ से जो हमारी ये जो प्लेट हैं कुछ इस तरीके की आई हैं। उसके बाद में आपको बेल्ट को तैयार करना है। तो आपको बेल्ट को लेना है, और इसके अंदर जो हमने ये जो जोड़ के लिए कपड़ा कट करा था इसे आपको इसके अंदर अटैच कर देना है। तो कपड़े को आपको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे आपको 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। बेल्ट में जोड़ लगाने के बाद आपको इसे बिल्कुल मिला के रखना है बेल्ट के दोनों कोनों को, और यहाँ पे आपको नारा डालने के लिए स्पेस बनाना है। तो मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। मैंने ऊपर यहाँ पे 1/2 इंच तक निशान लगाया है, फिर मैंने 1 इंच का बीच छोड़ दिया है, और फिर यहाँ से सीधा निशान लगाया है। आपको 1/2 इंच तक सिलाई लानी है, फिर वापस ले जानी है। आपको यहाँ पे 1 इंच के बीच में सिलाई नहीं लगानी। फिर आपको इस निशान से सिलाई लानी है नीचे तक। फिर ये जो हमारा 1/2 इंच कपड़ा है सिलाई का, इसे आपको खोलना है। इसे आपको दोनों साइडों में कर देना है। 1/2 इंच जो कपड़ा है हमारा दोनों साइड में कर देना है आपको, और इसके अंदर आपको तीनों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा नारा डालने के लिए स्पेस बन जाएगा। तो हमारा नारा डालने के लिए स्पेस बन चुका है। उसके बाद में आपको ये जो इसका नेफा है इसे आपको फोल्ड कर देना है, और इस पर आपको सिलाई लगा देनी है। तो बेल्ट हमारी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फिर आपको इसके अंदर कट लगाने, ताकि हमें प्लेटें डालने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आपको ये जो हमारे स्पेस वाली सिलाई है इसे पकड़ना है, और एक कट आपको यहाँ पे लगा देना है लास्ट में। ये जो हमने कट लगाया ये वाला कट हमारा सलवार के बैक वाले पार्ट के आसन के बिल्कुल बीच में आएगा, जो हमने 2 प्लेटें डाली हैं। उसके बाद में आपको इसे एक बार और फोल्ड करना है। अब ये हमारा बेल्ट का कपड़ा 4 ते में फोल्ड हो चुका है, और आपको यहाँ पे भी इसके अंदर एक कट लगा देना है। तो कट हमारे जो हैं वो लग चुके हैं। अब इस कट की मदद से हम बड़ी ही आसानी से सलवार के अंदर प्लेट डाल लेंगे, और हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप भी इस तरीके से ज़रूर प्लेट डालें। तो देखिए अब ये जो हमारा कपड़ा है सलवार का, मैं आपको वो रख के दिखाती हूँ। ये हमारा बैक वाला आसन है हमारी सलवार का। तो इतने कपड़े के देखिए अंदर हमें जो है प्लेट नहीं डालनी। तो सेम इसी तरह से हम जो है बैक वाले पार्ट के अंदर भी सलवार के कट लगाएंगे। तो पहले हम इसे नाप लेंगे कि हमारी ये जो बेल्ट के अंदर कट है कितने इंच पे आया है। तो ये कट हमारा 11 इंच पे आया है, क्योंकि हमारी तैयार बेल्ट 22 इंच की थी। तो ये हमारा कट 11 इंच पे आया है। तो 11 इंच पे ही हम इस कपड़े के अंदर भी कट लगा देंगे। ये जो हमारी सलवार का है, और ये हमारी सलवार का बैक वाला आसन है। तो हम यहाँ से 11 इंच नापेंगे, और 11 इंच पे हम एक कट लगा देंगे। दोनों कपड़ों को पकड़ेंगे और इसके अंदर आपको कट लगा देना है। तो ये कट जो है हमारा लग चुका है। तो मैं आपको इसे भी रख के दिखाती हूँ। देखिए दोनों कट हमारे बिल्कुल बराबर हैं सलवार के और बेल्ट के। फिर आपको इसे खोलना है। तो मैं आपको बेल्ट को रख के दिखाती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इसके अंदर प्लेटें डालने में। तो ये हमारी बेल्ट का जो कट है, ये वाला कट जो है हमारे आसन की सिलाई के ऊपर आना चाहिए, बैक वाले आसन के। और ये दोनों हमारे साइड वाले जो कट हैं सलवार के और बेल्ट के, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। बाकी का जितना भी बचा हुआ कपड़ा है उसके अंदर आपको इतनी प्लेट डालनी है कि वो आपका बेल्ट के अंदर अच्छे से अटैच हो जाए। तो हम फ्रंट वाले पार्ट के अंदर प्लेट डालनी स्टार्ट करेंगे। जो हमारा आसन है फ्रंट वाला, तो ये हमारा फ्रंट वाला आसन है। यहाँ से आपको इसके अंदर प्लेटें डालनी स्टार्ट करनी है। तो आपको 1 इंच कपड़े को अंदर की तरफ को दबाना है, और यहाँ पे आपको प्लेट बना देनी है, और ऊपर आपको वॉप पिन लगा देनी है। जो आपकी प्लेट की बंद साइड है वो आपकी आसन की तरफ को आनी चाहिए। अगर आपको प्लेटें डालने में दिक्कत होती है डायरेक्ट मशीन पे, तो आप पहले वॉप पिन की मदद से प्लेटें डाल सकते हैं। जिस तरह से मैं डाल के दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से प्लेटें डालें वॉप पिन की मदद से।
उसके बाद में आप मशीन से इसके ऊपर सिलाई लगा दें, वॉप पे निकालते जाएं और फिनिशिंग की आप सिलाई लगाते जाएं। तो इससे बहुत ही आसानी से आपकी प्लेट जो है डल जाएंगी। तो इस साइड में हम इसके अंदर इतनी प्लेटें डालेंगे कि ये वाला जो हमारा कपड़ा है ये हमारा 11 इंच बचे, और दूसरी वाली साइड भी इतनी ही प्लेटें डालेंगे कि वो वाला भी कपड़ा हमारा 11 इंच ही बचे, ताकि हमारी जो 22 इंच की बेल्ट है अच्छे से हमारी सलवार के अंदर अटैच हो जाए। तो हमारी कुछ प्लेट डल चुकी हैं। उसके बाद में एक बार हम नाप के देख लेते हैं। तो आपको आसन की सिलाई पे इंची टेप को रखना है और इस कट को नापना है कितने इंच पे आ रहा है। तो मेरा ये कट जो है ये 10.5 इंच पे आ रहा है। तो मैं एक प्लेट को यहाँ से जो लास्ट वाली है इसे मैं 1/2 इंच कम कर दूंगी और यहाँ पे मैं वॉप पिन लगा दूंगी। अब मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। आसन की सिलाई पे आपको दोबारा इंची टेप को रखना है और इस कट को नापना है कितने इंच पे आ रहा है। तो ये वाला जो हमारा कट है अब ये हमारा 11 इंच पे आ रहा है। तो हमारी प्लेट जो है बिल्कुल परफेक्ट डल चुकी है एक साइड की। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड की प्लेट डालनी है। इस वाली प्लेट की जो बंद साइड है वो भी आपकी आसन की तरफ को ही आनी चाहिए और यहाँ पे आपको वॉप पिन लगाते जाना है। अगर आपकी प्लेट जो कम पड़ती हैं या ज़्यादा पड़ती हैं तो आप लास्ट वाली प्लेट को 1/2 इंच बढ़ाएं या घटा सकते हैं, जिससे आपकी प्लेट जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। तो हमारी प्लेट जो है डल चुकी है दोनों साइडों की। फिर आपको वॉप पिन को निकालते हुए इसके अंदर एक सिलाई लगा देनी है सीधी। फिर आपको इसके अंदर बेल्ट अटैच करनी है। तो आपको बेल्ट को लेना है और उसे आपको यहाँ पे इसके अंदर डालना है। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो बेल्ट अटैच करने में सलवार के अंदर। कि जो दोनों हमारे साइड वाले कटिंग एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए और जो हमारा स्पेस वाली सिलाई है वो सिलाई आपकी आसन की सिलाई के ऊपर आनी चाहिए फ्रंट वाले की, और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। इसकी पॉइंटे बनाने के लिए मैंने ये बुकरम कट करी है और उस बुकरम के अंदर मैंने ये कपड़ा लगा दिया है। आपको जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो आपको पॉइंटे की चौड़ाई से 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई रखनी है और जो लंबाई रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितनी लंबे आप पॉइंटे बनाना चाहते हैं सलवार के उतने लंबे आप कट कर सकते हैं। फिर आपको इसके पॉइंटे के अंदर इन्हें अटैच करना है। तो मैं आपको बताती हूँ। आपको इसे सीधी तरफ लगाना है। यहाँ पे पॉइंटे की जो किनारी है यहाँ पे आपको रखना है। दोनों साइडों में आपको 1-1 इंच जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो आपको निकाल देनी है और इसके अंदर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको इसका ये जो दूसरा वाला पॉइंचा है इसके अंदर भी बुकरम को यहाँ पे रखना है और सिलाई लगानी है। फिर ये जो बुकरम है इसे आपको पीछे की तरफ को पलट देना है। यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल किनारी बना देनी है आपको इसके पॉइंचे की, और इसके पॉइंचे के अंदर आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से। पॉइंचे बनाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो आपको कट कर देनी है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पॉइंचे की जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो भी आपको कट कर देनी है। उसके बाद में आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो आपको इसे डबल में फोल्ड करना है। इसका तैयार पॉइंट मैंने 6.5 इंच का रखा था तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तिरछा करके निशान लगाना है आपको और इसके अंदर आपको 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। ये जो आसन है दोनों बिल्कुल मिला के रखने हैं और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा देनी है। फिर इस वाली साइड का जो पॉइंचा है इसके अंदर भी आपको इसी तरह से सिलाई लगा देनी है, यहाँ से लेके यहाँ।